हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन की, और उसके पॉइंट्स काफ़ी कुछ हो भी चुके थे। और लास्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, हमने जाते जाते बात की थी कि PCl5 में जो दो तरह की बॉन्ड लेंथ पाई जाती हैं, मैं उसको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये बिल्कुल आखिरी में लिखा था हमने इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। तो जैसे PCl5 की बात हम करें तो ये एक ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, TBP। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। These equatorial PCl bonds, मान लो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो है x पिकोमीटर एंड a किलो जूल पर मोल। और मान लो जो ये इक्वेटोरियल वाली पोजीशन वाला है, इसे बोल दिया मैंने y पिकोमीटर एंड b किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, एंड x एंड y मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ्स इन पिकोमीटर। ऑब्वियसली आपको पता है कि सेम एटम्स हैं, टर्मिनल एटम्स क्लोरीन, पांचों के पांचों। तो PCl बॉन्ड एक्सियल वाले बॉन्ड्स में S कैरेक्टर कम होता है, तो ये वीक बॉन्ड्स हुए। वीक बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये तो पता ही है आपको कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? तो वी कैन से दैट X इज ग्रेटर देन Y इन द बॉन्ड लेंथ and A is less than B. So equatorial bonds are stronger than the axial bonds in PCl5. So equatorial PCl bonds are stronger than axial PCl bonds. तो दो तरह के बॉन्ड लेंथ्स हैं, दो तरह के बॉन्ड एनर्जीज हैं यहां पर PCl5 में। एक्सियल बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, यही कारण है कि जब PCl5 को हीट करते हैं तो थोड़ा अनस्टेबल होता है। ये इसको हीट करो तो इट डिकम्पोजेस टू गिव PCl3 प्लस Cl2। तो ये पॉइंट्स थे यहां पर। यहीं पे एक नियम की बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बेंट्स रूल। तो हेडिंग लिखो बेंट्स रूल। Let's talk about the Bend's rule here. It is important. Many of the questions can be solved from using the Bend's rule. क्या है Bend's rule? कि अगर किसी सेंट्रल एटम से कई सारे एटम्स अटैच्ड हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इज डाइवर्टेड टू द पोजीशन वेयर द S कैरेक्टर इज लेस। तो लिखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम substituent, more electronegative substituent is diverted to the hybrid orbital or site where S character is less or P character is more. So more electronegative substituents is diverted or are diverted to the hybrid orbitals of the site where S character is less and P character is more. ये होता है बेंट्स रूल। तो बेंट्स रूल के हिसाब से जैसे इस बात को हम समझें तो हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, बेंट्स रूल का सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे PCl5 था, तो वहां तो कोई दिक्कत थी नहीं, पांचों क्लोरीन है, कहीं भी लगाओ। बट अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल्स लेता हूं इस टाइप का, PCl3F2 और PF2Cl3, ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं PCl2F3। तो बेंट्स रूल के हिसाब से जरा ध्यान दें। जैसे मान लो ये पोजीशन है फास्फोरस, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन। अब आप ही बताओ
टीबीपी के अंदर ज्यादा एस कैरेक्टर कहां पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन में, और लेस एस कैरेक्टर कहां पर है, एक्सियल पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन पर कौन जाएगा, फ्लोरीन जाएगा। सो फ्लोरीन and chlorine will be here. So this is the structure. All three chlorines will occupy like this in accordance with the Bend's rule. अच्छा, Bend's rule का लॉजिक भी है। आप ये कह रहे हो कि more electronegative substituent is diverted to the hybrid position where the S character is less. ये तो पता ही है आपको कि S character जितना ज्यादा होगा, penetration power ज्यादा होने की वजह से ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। फ्लोरीन जैसे यहां पर था, आपको पता है कि फ्लोरीन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कंपैरिजन टू क्लोरीन बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। बट तो F कहां डाइवर्ट होगा, F वहां डाइवर्ट होगा जहां S कैरेक्टर कम हो। S कैरेक्टर कहां पर कम है, एक्सियल पोजीशन पर। अगर आपने फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पर बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा और वीक वाला और वीक हो जाएगा। सिस्टम ये नहीं चाहता कि वीक बॉन्ड और वीक हो जाए और स्ट्रांग बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाए। सिस्टम इस तरीके से डाइवर्ट करता है अपने एटम्स को, जैसे जो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना सकता है जो एटम, उसको वीक पोजीशन पे भेजा जाए, और जो वीक बॉन्ड बना सकता है उसको स्ट्रांग पोजीशन पर भेजा जाए। मैं इसे एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मान लो एक राजा का किला है, फोर्ट है, उसको सेफ गार्ड करना है। एनिमी ने अटैक कर दिया उस पर, और मान लो उसके 4 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे ले लो, हम टीबीपी की बात कर रहे हैं ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। 5 दरवाजे हैं उसके पास, और 5 दरवाजों से अटैक हो सकता है बाय द एनिमी। तो राजा जो है अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएगा, और राजा को यह भी पता है कि मेरे 2 सेनापति जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और 3 जो हैं वो थोड़े रिलेटिवली, या 2 मेरे वीक हैं और 3 स्ट्रांग हैं। तो फिर क्या करेगा वो, जहां वीक दरवाजे हैं, जो वीक पोजीशन है, वहां वीक वालों को लगा देगा, तो वो तो और वीक हो गए। ऐसा नहीं करेगा राजा। राजा क्या करेगा, व्हाट एम्परर विल डू, वो स्ट्रांग ग्लैडिएटर्स जो हैं, जो स्ट्रांग उसके वॉरियर्स हैं, उन्हें भेजेगा वीक पोजीशंस पर, और जो थोड़े वीकर ग्लैडिएटर्स या उनके वॉरियर्स हैं उन्हें कहां भेजेगा, वो विल बी सेंट एट द वीकर एट द स्ट्रॉन्गर पोजीशंस, ताकि नन ऑफ द गेट और नन ऑफ द गेट इज वीकर इन द फोर्ट। ये चीज यहां है PCl5 में भी, जैसे PCl3 और F2 में भी एक्सियल बॉन्ड्स वीक होते हैं पोजीशंस, तो यहां किसको भेजा जाएगा, जो मजबूत हो। कौन है मजबूत, फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिकॉज ऑफ द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। तो इस तरीके से आप कहते हो। ऐसे यहां जनाना स्टेरिक नंबर तो 5 ही है, तो जरा देखो इधर 3 पोजीशन ये इस तरीके से बना ली, और 2 ये एक्सियल पोजीशन हो गई। क्या करें, फ्लोरीन कहां जाएंगे, एक्सियल पे ही जाएंगे। एक फ्लोरीन यहां जाएगा और 2 क्लोरीन यहां जाएंगे। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। टीबीपी बनाने के लिए कई बार हम ऐसे शो कर देते हैं, तो एक विजिबिलिटी बिकम्स बेटर टू द स्टूडेंट्स। तो ये है करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते। अगर आपने ऐसे बना दिया ना P कि भाई 3 फ्लोरीन हैं और 3 एक जैसी पोजीशन मान लो इक्वेटोरियल हैं, तो यहां रख दो F, F, ये F, ये Cl, ये Cl। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग स्ट्रक्चर। जबकि दिस इज क्या है, दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये तरीका हुआ शो करने का। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द बेंड्स रूल। अच्छा, बेंड्स रूल में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंट इज डाइवर्टेड टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल और द पोजीशन और द साइट वेयर एस कैरेक्टर इज लेस और पी कैरेक्टर इज मोर। इसी में एक पॉइंट ये लिखेंगे, कीप इन माइंड that lone pair and double bond require more S character so will be at equatorial position in TBP।
ये जरूर याद रखना है कि कीप इन माइंड दैट लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स require more S character, so will be at equatorial position in trigonal bipyramidal structure. हालांकि ऐसा नहीं है कि Bend's rule is applicable only for TBP structures. No, it is applicable everywhere in the polyatomic molecules. That more electronegative atom will be diverted to the position where less S character is present or more P character is present. Reason वही है that more electronegative substituent forms stronger bond. तो वीकर पोजीशन जाकर के इट विल मेक दैट पोजीशन आल्सो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिस्टॉर्शन, तो हम स्टेरिक नंबर 5 में हमने ये देख लिया कि कौन सी पोजीशन वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बेंड्स रूल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे और हम उनके बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंगली डिफरेंटली जब हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम बात करें डिस्टॉर्शन की, तो जैसे AX5 हो गया, तो AX5 तो हमने लिख ही लिया था। PCl5, PF5 टाइप के मॉलिक्यूल्स में नो डिस्टॉर्शन। TBP स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, एंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स का 0 ही होता है। हालांकि डाइपोल मोमेंट हम थोड़ा बाद में डिस्क्राइब करेंगे। एंड द स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, A X X, ये X, ये X, ये X हम बना चुके थे जैसे PCl5 होता है। बट अगर मान लो एक लोन पेयर आ जाए जैसे AX4E, जैसे कौन, फॉर एग्जांपल SF4, एक लोन पेयर है यहां। तो अब क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर बताओ कहां जाएगा, डिस्टॉर्टेड जाएगी शेप। लोन पेयर कहां जाएगा, कहां भेजोगे आप, लोन पेयर नीड्स मोर एस कैरेक्टर, और मोर एस कैरेक्टर कहां पर है टीबीपी में, इक्वेटोरियल पोजीशन। सो लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज डाइवर्टेड टू द इक्वेटोरियल पोजीशन इन टीबीपी। तो क्या होगी सिचुएशन, वुड बी लाइक दिस, ए और मान लो ये लोन पेयर रख दिया यहां पर, और एफ, ये दो एक्सियल एफ आ गए और फिर दो इक्वेटोरियल पोजीशन पर एफ आ गए। अब ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज नॉट ए प्लेनर स्ट्रक्चर, लोन पेयर इज नॉट विजुअलाइज्ड, दिस इज सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ बच्चों खेलने का, पार्क के अंदर किसी भी पार्क में जाएं तो वहां सीसॉ मिल जाएगा। दो बच्चे, एक पाइप होता है स्टैंड पर, उस पाइप पर बैठ करके दो बच्चे ऊपर नीचे ऐसे झूलते रहते हैं, तो दैट इज सीसॉ स्ट्रक्चर। तो सीसॉ स्ट्रक्चर में कीप इन माइंड दैट अगर मान लो एक्सियल बॉन्ड्स हमने प्लेन में लिए हैं इस व्हाइट बोर्ड के, तो दीज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विल नॉट बी इन द सेम प्लेन, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से आप कहते हो ये। जैसे एग्जांपल भी ले लें, SF4 ऐसे ही बनेगा, बट ध्यान दो, lone pair causes more repulsion, so this angle would be reduced. So this angle theta 1 would be less than 120 degrees and this theta 2 would be less than 90 degrees, not exactly 90. So bond angles are reduced because of the larger repulsions by lone pair. तो lone pair causes more repulsion, तो bond angle घट गए, तो ये seesaw structure कहलाएगी। और bond angles भी ideal bond angle नहीं होंगे। मान लो दो lone pair आ जाएं like AX2, AX3, E2, जैसे कौन, ClF3, BrF3, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स। दो दो लोन पेयर हैं, जैसे क्लोरीन पर सेंट्रल एटम है, यहाँ दो लोन पेयर, यहाँ ब्रोमीन सेंट्रल एटम है तो दो लोन पेयर हैं। इसमें क्या होगा, अब दो लोन पेयर हैं, कहां भेजोगे आप ही बताओ, कहां भेजोगे, यू विल सेंड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज लोन पेयर ऑलवेज गोज टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे क्लोरीन के लिए ले लें तो दो लोन पेयर वुड बी लाइक दिस, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। बाकी ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब बताओ ये दो लोन पेयर तो शेप में विजुअलाइज नहीं होंगे, तो व्हाट शेप, टी शेप। टी शेप कैसे, इसको थोड़ा घुमा लो तो टी शेप ही तो बन जाएगी, तो इट इज टी शेप एंड टी शेप इज प्लेनर। But this bond angle will be less than, theta is less than 90 degree. This angle is also less than 90 degree.
क्यों घट गया 90 डिग्री से? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर रिपल्शंस बाय द टू लोन पेयर, एंड सिमेट्रिकल रिपल्शंस होने की वजह से ये बॉन्ड मुड़ जाएंगे। इसको कई बार मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, Cl, और ये जैसे वर्टिकल था, थोड़ा सा ये मुड़ गए बॉन्ड लाइक दिस, ये मुड़ गए बॉन्ड लाइक दिस। That's why we said theta is less than 90 degree and two lone pairs are present here. So this is a T shape. यही तो है वो T shape, and the angle is reduced. Angles are not ideal angle but planar. हमेशा याद रखें, T shape is a planar molecule like this. Important example था ये. So like that you can describe in case of the TBP. तो ये सब स्ट्रक्चर्स थे। मान लो AX2E3 हो जाए, 3 लोन पेयर आ जाए मान लो। इसके कॉमन एग्जांपल्स जैसे ये होता है XeF2, या मान लो I3 माइनस या ICl2 माइनस, इस टाइप के एग्जांपल। तो इस केस में क्या होगा? डिस्टॉर्शन तो होगा। जैसे A है, 3 लोन पेयर हैं, तीनों कहां पहुंचाओगे? इक्वेटोरियल पोजीशंस में, लाइक दिस। और ये x, तो ये लीनियर ही हो गई शेप, तो लीनियर। और 3 लोन पेयर का जो रिपल्शंस है काफी ज्यादा लगेगा, तो बॉन्ड काफी वीक हो जाते हैं ये AX2 में। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो लीनियर स्ट्रक्चर हो गई ये, और लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर, ये तो पता ही है आपको। जैसे मैं XeF2 बनाऊं तो वी विल फॉर्म लाइक दिस, बस 3 लोन पेयर ऐसे शो कर दो, चलेगा, तो लीनियर शेप। सिमिलरली I3 माइनस ट्राइआयोडाइड आयन, वी कैन शो इट लाइक दिस। तो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिए, एंड वी आर सेइंग ओवरऑल चार्ज इज माइनस यहां पर, तो ये भी लीनियर एनायन है, ट्राइआयोडाइड आयन। सो लाइक दैट यू डिफाइन। तो ये थे वेरियस स्ट्रक्चर्स जो हमने बात की about steric number 5. Now moving to the steric number 6. Hybridization sp3d2। SnP ब्लॉक के कंपाउंड हमेशा sp3d2 बनाएंगे। d2 sp3 भी केस होता है यहाँ पर, but that will be learnt or that we will learn in d block compounds, coordination compounds in 12th class। तो steric number 6 है, तो octahedral ज्योमेट्री, जिसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल ही बोलते हैं, और स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब जैसे मान लो यहीं पे हमने बात की AX6 की, जैसे कौन? SF6। तो AX6 जैसे एग्जांपल है, नो डिस्टॉर्शन, शेप में कोई अंतर नहीं आएगा, परफेक्ट शेप होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन होगा, और सभी एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री एंगल होंगे, एंड द सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। S मान लो ये एक स्क्वायर बन गया, और ये फ्लोरीन एटम्स आ गए वर्टाइसिस पर ऑक्टाहेड्रॉन के। ऑक्टा मीन्स 8, हेड्रल मीन्स फेसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 8 फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस। कहां है ट्रायंगुलर फेसेस? देखो ये है, एक फेस दिखा, ट्रायंगुलर फेस दिखा दूसरा, फिर फ्रंट में तीसरा, फिर बैक में चौथा। स्क्वायर बेस पर एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है, दिखा पिरामिड, ऐसे एक पिरामिड नीचे बनेगा, जब भी तो बोल रहे हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 8 फेसेस आर देयर, triangular faces, so that's why it is called octahedral। octa means 8। तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं, adjacent angles would be exactly 90 degrees, so like that you will count। आज से अच्छा आपसे कोई ये पूछ ले
कि जरा बताना इसमें कितने एफ एस एफ बॉन्ड्स हैं। नंबर ऑफ एफ एस एफ बॉन्ड्स, जरा देखना कितने बॉन्ड्स हैं, चाहे कितने भी एंगल वाले हों। तो नंबर ऑफ एफ एस एफ बॉन्ड्स देखने हो एफ एस एफ में। तो जैसे ये मान लो फ्लोरीन को इसको 1 बोल दिया, तो बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा। बाकी 5 फ्लोरीन से बनाएगा, तो 5 बॉन्ड प्लस इसको F2 बोल दो। मान लो ये F1 था, F2 था, 3 था, 4, 5, 6, छठे नंबर का फ्लोरीन। तो सेकंड वाला फर्स्ट के साथ तो हम बॉन्ड काउंट कर ही चुके हैं, तो बाकी फिर कितने काउंट होगा, 1 2 3 4। थर्ड वाला 2 के साथ और 1 के साथ तो बॉन्ड काउंट कर ही चुके हैं, तो फिर बनाएगा 1 2 3 और। सिमिलरली फोर्थ वाला 2 और। सिमिलरली फिफ्थ वाला यही वाला काउंट करेंगे, बाकी सब बॉन्ड तो बन ही चुके हैं, इजंट इट। तो इट वुड बी 1 मोर। तो कितना, 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, 15 bonds are there. So like that you will say that there are 15 bonds. Total number of FSF bonds or bond angles would be this. Bond angles कह दो, bond angles, इतने bond angles होंगे, चाहे वो 90 डिग्री हो चाहे वो 180 डिग्री हो। So this was the structure. This is how we can study. No distortion in case of SF6. But एक लोन पेयर आ जाए तो AX5E, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो ClF5 Br F5। एक लोन पेयर है क्लोरीन पर और ब्रोमीन सेंट्रल एटम्स पर। बताओ लोन पेयर कहां भेजोगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल? नहीं, एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ नहीं होता इसमें। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दैट ऑल द 6 पोजीशंस इन स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। एनीवेयर यू कैन कीप द लोन पेयर, तो कहीं भी रख दो। तो जैसे Cl मान लो लोन पेयर यही रख देते हैं, तो फिर बाकी में तो फ्लोरीन आ जाएंगे। ये आ गए फ्लोरीन, ये आ गए फ्लोरीन। अब ये स्क्वायर बेस था, दिख रहा है, और एक पिरामिड नीचे वाला, ऊपर वाला पिरामिड गायब हो गया, तो फिर शेप क्या हो गई, क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं रहा, अब ये सिंपल पिरामिडल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। नॉन प्लेनर, पिरामिड है तो प्लेनर कैसे होगा, तो नॉन प्लेनर ही हो गया। एंड ऑफ कोर्स दिस एंगल्स थीटा, दिस थीटा लेस देन 90 डिग्री, घट चुके हैं 90 डिग्री से, बिकॉज लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन। सो लाइक दैट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ClF5 Br F5। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यू शुड रिमेंबर लाइक दिस। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ClF5 एंड Br F5 की। और भी केसेस लेते हैं, चलिए। मान लो एक की जगह 2 लोन पेयर्स हों, तो जैसे AX4 E2 जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे XCF4 ले लो, देखो 2 लोन पेयर हैं यहां, बन गई स्ट्रक्चर। या ICl4 माइनस ले लो, इस टाइप के एग्जाम्पल। अब 2 लोन पेयर हैं, कहां भेजोगे 2 लोन पेयर? ऐसी जगह पर भेजोगे ताकि लोन पेयर रिपल्शन शुड बी मिनिमम। तो कहां रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट। तो फिर यू विल कीप लाइक दिस। ज़ीनॉन, अगर ये लोन पेयर ऊपर लिया है तो इसके एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल पर लोन पेयर लेना है, बाकी चारों फ्लोरीन वुड बी लाइक दिस। ये है, और 2 लोन पेयर कॉजिंग रिपल्शन सिमेट्रिकली, तो शेप विल नॉट बी डिस्टॉर्टेड। ये ऊपर वाला इनको नीचे भेजने की कोशिश करेगा, नीचे वाला ऊपर भेजने की कोशिश करेगा, एंड बोथ द रिपल्शंस का जो इफेक्ट है एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। तो बॉन्ड तो थोड़े वीक पड़ेंगे यहां पर रिपल्शंस के कारण, बट इट विल बी परफेक्टली स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, नाम नहीं आ गया प्लेनर, तो इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल एंड ऑल द बॉन्ड एंगल्स थीटा आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर विल बी देयर इन द केस ऑफ XCF4 और ICl4 माइनस, बोथ द लोन पेयर्स विल पुट। अच्छा, ऐसे नहीं बनाएंगे स्ट्रक्चर, कीप इन माइंड, ये नहीं चलेगा।
नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, नहीं चलेगा ये, क्योंकि दो लोन पेयर अगर 90 डिग्री एंगल पर होंगे तो दे विल कॉज हैवी रिपल्शन एंड विल मेक द सिस्टम हाईली अनस्टेबल। सिस्टम तो ये पूरी कोशिश करता है कि रिपल्शंस इन द सिस्टम आर मिनिमम, रिपल्शंस मिनिमम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी तो सिस्टम विल बी मोर स्टेबल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, नॉट दिस वन। So it is a square planar. So square planar structure is present in case of XCF4 और ICL4 minus. तो ये थे केसेस जो हम बनाते हैं। अब यहीं पे चलो एक और लास्ट केस बचता है, कौन सा, जैसे हम बात करते हैं AX7 की। स्टेरिक नंबर 7। अच्छा, स्टेरिक नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो जैसे AX7 स्टेरिक नंबर 7 है, sp3d3 sp3d3 वाले केस में नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा और शेप क्या होगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल। और पेंटागनल बाई पिरामिडल की स्ट्रक्चर बनाए तो कैसी बनेगी, देखो इस टाइप की बनेगी, यहां बना लेते हैं। ये थे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, याद पड़ रहा है, और फिर दो बॉन्ड ऊपर बना लिए थे इस टाइप्स के, यही थी स्ट्रक्चर। तो अगर बॉन्ड्स के फॉर्म में बनाऊं तो इट विल बिकम लाइक दिस। जैसे एग्जांपल इसका ले मान लो IF7। IF7 में आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया, तो ये 5 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल प्लेन में बन गए। बन गई है, तो ये बन गए स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स, 5 IF इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 IF एक्सियल बॉन्ड्स। अच्छा, इस बात ध्यान दो, जैसे टीबीपी में पढ़ा था आपने एक्सियल बॉन्ड्स वीक थे, यहां एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर वीकर। इस बात को हम शो भी करेंगे अभी, तो लेट अस शो इट। तो हम बात कर रहे थे स्टेरिक नंबर 7 में AX5, तो हमने कहा भी था ये पेंटागनल बाइपिरामिडल है, और पेंटागनल बाइपिरामिडल में स्ट्रक्चर हमने ये बना ली थी। देखो इसका एग्जांपल भी हमने IF7 लिया था। ये F बॉन्ड्स बने थे, 5 बॉन्ड्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, IF बॉन्ड्स एंड 2 बॉन्ड्स in axial. So this is axial bond and these are 5 equatorial bonds. This is axial bond और ये इक्वेटोरियल हो गया। अच्छा, ध्यान दो, here in IF7 और स्टेरिक नंबर 7 all HOs are not equivalent। सभी HOs इक्विवेलेंट नहीं हैं, तो फिर ऐसे में अगर जरा चेक करें तो each axial HO faces repulsions, जरा देखना एक्सियल वाला
ये एक्सियल वाला, एक्सियल बॉन्ड कितने रिपल्शन, इक्वेटोरियल से 5 इक्वेटोरियल हैं 90 डिग्री, तो 5 एट 90 डिग्री पहले भी लिखा था, एंड 1 एट 180 डिग्री। जबकि इक्वेटोरियल वाला क्या फेस कर रहा है, तो ईच इक्वेटोरियल HO फेसेस रिपल्शन, जरा देखना एडजेसेंट, ये एंगल 72 डिग्री है, तो 2 एट 72 डिग्री, 2 एट 90 डिग्री फ्रॉम द एक्सियल बॉन्ड्स, एंड 2 एट 144 डिग्री, 72 का डबल। इतने रिपल्शंस हो रहे हैं, और आपको पता है हम पहले ये बात कह भी चुके हैं कि रिपल्शंस एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री और मोर आर नॉट सब्सटेंशियल एंड कैन बी इग्नोर्ड, सो दिस कैन बी इग्नोर्ड, दिस टू कैन बी इग्नोर्ड। अब देखना 5 एट 90 डिग्री, 2 एट 72 एंड 2 एट 90। अच्छा, लीनियर वेरिएशन नहीं होता कि एंगल अगर वेरी कर रहा है तो रिपल्शन का बिहेवियर भी लीनियर हो, ऐसा नहीं है। अगर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा भी कम होता है, 90 डिग्री से कम होता जाता है, तो रिपल्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं। There is no linear variation of the repulsions with the bond angle. तो जैसे 72 डिग्री वाले एंगल आने की वजह से these two bonds are highly stressed, unstable, and that's why we can say that equatorial hybrid orbitals are less stable than the axial hybrid orbitals in IF7. तो लिख देंगे इस बात को, repulsions at 72 degree are intense repulsions, which make equatorial bonds, equatorial HOs, hybrid orbitals being less stable. Then the axial HOs, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेस स्टेबल हैं, एक्सियल ज्यादा स्टेबल हैं। तो पाया भी जाता है एक्सपेरिमेंटली in IF7 two IF axial bonds are stronger than the 5 IF equatorial bonds. तो अगर मैं दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर बनाऊं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे ये था IF7 वाले केस ले लेते हैं। पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, मान लो ये एक्सियल बॉन्ड जो है ये A पिकोमीटर है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो मान लो B पिकोमीटर है, तो यू वुड से दैट A इज लेस देन B। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर longer, longer bonds are weaker. तो 5 equatorial bonds are weaker, 2 IF axial bonds are stronger in IF7. This is an important point, you should remember. This is important. This is quite important, you should remember. चलिए अब मान लो लोन पेयर आ जाए इसमें, मान लो AX 7 था तो AX 6E एक लोन पेयर आ गया, जैसे एज इन केस ऑफ मान लो XCF6। ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होती है, तो ये होती है कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी एक्सेप्शन के फॉर्म में इसको लेते हैं हम। इट इज नॉट pentagonal pyramidal, it is a capped octahedron or distorted structure, and structure is like this.
लाइक दिस, स्ट्रक्चर इज देयर। ऐसे नीचे भी होगा, लाइक दिस। तो यहां पर जीनॉन, फ्लोरीन, 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 एफ, एफ, ये एफ वर्टाइसिस पर। एंड ये जो ट्रायंगुलर फेस है ना, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है, ट्रायंगुलर फेस दिख गया ना। ये जीनॉन का लोन पेयर इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम दिस फेस, सो एक तरीके से इट इज कैप्ड, इट इज कैप्ड। तो ये है स्ट्रक्चर जो ट्रायंगुलर फेस से बाहर की तरफ निकलता हुआ लोन पेयर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6, जिसे बोलते हैं हम कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। याद कर लें इसको, दिस इज कॉल्ड कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। सो लाइक दैट यू डिस्क्राइब इट। इसके बाद मान लो AX5E2 दो लोन पेयर हैं, जैसा कि मान लो XeF5 माइनस में। तो यहां पर बोथ द लोन पेयर्स विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉज द लेस रिपल्शन, तो इट इज पेंटागनल प्लेनर। Structure. So pentagonal planar structure would be like this. Xenon, and both the lone pairs would be like this. माइनस। तो ये है स्ट्रक्चर, पेंटागनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये था वेरियस काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वेरियस केसेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक सम क्वेश्चंस आल्सो। मान लो यहीं पे एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, जरा बताना। राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ, फर्स्ट मान लो XeO3F2 XeOF4 मान लो ये हो। तो फिर जरा देखना, ये बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं। जीनॉन सेंट्रल एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और 3 ऑक्सीजन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन काम में। अगर 2 फ्लोरीन हो गया तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 5। कोई लोन पेयर नहीं। यहां देखना, 2 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ 6 काम में आ गए, एक लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर हो गया, इट वुड बी व्हाट, 4, 5 + 1 6। तो स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले वाले की स्ट्रक्चर कैसी हुई? देखो ऐसा बनेगा, स्टेरिक नंबर 5 है और 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो डबल बॉन्ड्स कहां रखोगे? एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ओनली, and fluorine will be occupying the axial position in accordance with the what? कौन सा रूल? Bend's rule. And the second one, XeOF4 एक लोन पेयर भी है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थी बट एक लोन पेयर है, तो that you can keep anywhere because all the positions are equivalent, and double bond will be kept at the opposite position because double bond and lone pair cause more repulsion, should be kept as far away as possible. So would be like this. कौन सी शेप? बोलो कौन सी शेप? स्क्वायर पिरामिडल, थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहेगा, एंगल वुड बी रिड्यूस्ड, सो दिस थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो स्क्वायर पिरामिडल। और ये स्ट्रक्चर कौन सी? दिस इज टीबीपी स्ट्रक्चर। ये टीबीपी, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो लाइक दैट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। दिस इज द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पूरी हो गई, बट अभी वी हैव टू टेक लॉट मोर एग्जांपल्स फॉर यू टू बिकम इक्विप्ड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ऑल्सो वी विल टेक एप्लीकेशंस ऑफ बेंड्स रूल फॉर कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स एंड कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बेंड्स रूल केवल इंट्रोड्यूस किया है हमने, वी हैव नॉट टॉक्ड द एप्लीकेशंस ऑफ द बेंड्स रूल। दैट्स इट फॉर नाउ।